जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, किसी को भी किसी चीज़ की कभी कमी ना रहे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम गुरु जी को लेकर आज भी इफ़ एंड बट्स करते हैं। अगर गुरु जी किसी को ड्रीम में दर्शन देते हैं तो आज भी कुछ संगत जो है वो सोचते हैं कि मैंने गुरु जी को के बारे में शायद बात की होगी, इसलिए गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। अगर हमें गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है तो हम इधर उधर देखने लगते हैं कि किसी ने परफ्यूम तो नहीं लगाई या कोई अगरबत्ती तो नहीं चला रखी। मतलब हम हर बात पर डाउट करते हैं। संगत जी, जब हम विश्वास ही नहीं बना पाएंगे तो गुरु जी हम पर कैसे कृपा करेंगे। इसके लिए हमें विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, आज मैं आपको पुरानी संगत चौधरी अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अंकल जी कहते हैं कि वह पहले तो सत्संग में जाना ही नहीं चाहते थे, गुरु जी के पास जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन वो एक गायत्री आंटी जी हैं, वो उनके साथ ही काम करते थे, तो वो उनको हमेशा गुरुजी के पास चलने के लिए कहते थे। लेकिन वह गुरुजी के पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वह इंसानी गुणों पर विश्वास नहीं रखते थे और वह वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे। गुरुजी के गायत्री आंटी को बहुत बार कहते थे कि चौधरी नू लेके आओ, लेकिन वो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम लोग पहली बार वहाँ पे गए तो ऐसा जाना हुआ कि दोबारा वह रुक नहीं पाए। वे जब भी वहाँ पे जाते थे तो वे देखते थे कि लोग जो हैं वो गुरुजी की बहुत सेवा करते हैं। वो कोई उनके पैर दबाता है, कोई उनके हाथ दबाता है, कोई उनका सर दबाता है। तो वो कहते हैं कि मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी गुरुजी के चरणों की सेवा करूं। तो एक दिन मुझे मौका मिला, कोई वहाँ पे गुरुजी की सेवा नहीं कर रहा था, तो मैं गुरुजी के पास गया और मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला, क्या तू मेरा सेवा करेगा? अजे नहीं तू मेरी सेवा कर सकता, अजे साडा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होया, चल जा। तो मुझे लगा कि उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दिया है। मैं पीछे जाकर बैठ गया और मैंने पक्का सोच लिया कि मैं आज के बाद कभी भी गुरुजी के दरबार में नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी आंटी को भी बोल दिया और गायत्री आंटी को भी मैंने बोल दिया कि मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊँगा। और क्योंकि मुझे उस टाइम संगत के सामने बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। लेकिन जैसे ही शाम हुई, फिर से वहीं जाना है, गुरुजी के पास जाना है, तो मैं एक पिलर के पीछे जाकर चुप कर बैठ जाता। मैं वहाँ पर रोज़ जाता, पिलर के पीछे जाकर बैठ जाता। मैं गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता था। मैं जाता, सत्संग सुनता, लंगर खाता, इजाज़त लेता और वापस आ जाता। एक दिन मैं गया तो गुरुजी मुझे जाकर कहते हैं, जाके पीछे बैठ जा। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ी देर के बाद, मैं पीछे जाकर बैठ गया। गुरुजी ने मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाया और बोले, चौधरी आज साडा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, जा इंटरनेट चालू कर दे। मैं समझ नहीं पाया। मैं बाहर गया और मैंने किसी से पूछा कि क्या यहाँ पर इंटरनेट भी है? वो कहने लगे हाँ। मैंने उनको सारी बात बताई तो वो हंसने लगे और वो कहने लगे कि आप समझ नहीं पाए, डायरेक्ट कनेक्शन कर लिया आज क्या गुरुजी का मतलब ये है कि उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया है, आपका उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, आज के बाद नज़ारे देखना। तो वाकई संगत जी,
उस दिन के बाद ऐसे नज़ारे आए कि मैं जो भी मांगता, दिल में मैं जो भी सोचता, वह सारी बातें मेरी पूरी हो जाती और सब कुछ मुझे मिलने लगा। उनकी बस इतना कहने से कि कनेक्शन हो गया और आपका मन जो भी होता है वो सब पूरा होता है। उसी दिन के बाद मुझे डर लगने लगा कि मैं तो इंसान हूँ, विकारों से भरा हुआ हूँ। अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच लूँ और किसी का बुरा हो जाए तो बस मैं गुरुजी से यही मांगता, यही माथा टेकता कि गुरुजी मेरी सोच को सीधा रखना, सच्चा रखना, कहीं किसी का मेरे से बुरा ना हो जाए, क्योंकि आपने तो मुझे ब्लेस कर रखा है। मैं उस ब्लेसिंग को संभाल कर रखना चाहता हूँ, सहेज कर रखना चाहता हूँ। तो संगत जी, इस प्रकार जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। वह एक बार अपना एक और सत्संग बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक बार गायत्री आंटी को बोला कि जो दरबार में स्वरूप लगे हैं वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनमें एक स्वरूप था जो मुझे बहुत ही सुंदर लगता था। तो मैं गायत्री आंटी को कह रहा था कि मुझे ये स्वरूप चाहिए। तो गायत्री आंटी कहती कि ये कैसे हो सकता है, आप वो स्वरूप कैसे ले सकते हो। तो गुरुजी ने गायत्री आंटी से पूछा कि ये क्या कह रहा है, ये की कहता है। तो गायत्री आंटी कहती कि गुरुजी ये स्वरूप मांग रहा है। तो गुरुजी बोले हाँ हाँ, इसको मंगवा देते हैं स्वरूप पंजाब से। तो संगत जी, 2 दिन के अंदर वो स्वरूप गुरुजी ने मंगवा करके उनको दिया, जबकि उन दिनों में कुरियर की सर्विस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी पंजाब से 2 दिन के अंदर वो स्वरूप आ गया। तो मुझे लगा कि सब लोग जब स्वरूप लेते हैं तो गुरुजी से अपने सिग्नेचर करवाते हैं, ब्लेसिंग्स लिखवाते हैं। तो मैं भी एक नया पेन लेकर और उस स्वरूप को फ्रेम करवाकर गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को बोला कि गुरुजी इस पर कुछ लिख दीजिए, अपने सिग्नेचर कर दीजिए। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगा, ये इसको मैंने ब्लेस कर दिया है। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी, आप सबको सिग्नेचर करके देते हो तो मुझे भी कर दो। गुरुजी ने बोला फिर यदि सारी जो ब्लेसिंग है वो चली जाएगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप फिर इसको एक बार पूरी नज़र डाल दो इस पे। तो गुरुजी कहते हाँ ये ठीक है। तो गुरुजी ने इस तरह से उसके ऊपर मुझे सारी नज़र डालकर वो स्वरूप दे दिया। एक दिन मैं मंदिर में लंगर की लाइन में लगा हुआ था, तो मुझे गायत्री आंटी का फ़ोन आया। मुझे कहती कि तू कहाँ पे है। तो मैंने बोला कि मैं तो लंगर में हूँ और लाइन में खड़ा हूँ। तो वो कहने लगी कि जल्दी से आ, आपके जो गुरुजी ने आपको स्वरूप दिया है उसमें से अमृत वर्षा हो रही है। मैं सोच में पड़ गया और क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो मुझे विश्वास ही नहीं आया कि एक प्लास्टिक का फ्रेम उसमें से कैसे अमृत वर्षा हो सकती है। चलो, मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वाकई उसमें से अमृत वर्षा हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को बताया। अगले दिन जाकर जब मैं गया वहाँ पे सत्संग में, तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी वहाँ से स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है। तो गुरुजी बोले मैंने बोला था ना सिग्नेचर नहीं करना, नहीं तो ब्लेसिंग चली जाएगी, तो ये मैंने तेरे को ब्लेस करके दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं गुरुजी के ऊपर। गुरुजी का ब्लेस करने का सबका अपना अपना तरीका है, सबको ब्लेस करने का गुरुजी का अलग अलग तरीका है। गुरुजी सबको अपने तरीके से ब्लेस करते हैं। किसी को ड्रीम दर्शन देते हैं, किसी को फ्रेगरेंस से बताते हैं, किसी के घर में अमृत वर्षा होती है। तो इस प्रकार गुरुजी का सबको ब्लेस करने का अपना अलग अलग तरीका है। आप गुरुजी पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। गुरुजी कभी भी अपनी संगत को दुख में नहीं देख सकते। वक्त ज़रूर लगता है, क्योंकि हमें टाइम लगता है। गुरुजी को हमारा भला करने में या हमें ब्लेस करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। टाइम हमारी तरफ से लगता है। हम गुरुजी को इतनी जल्दी अपना नहीं बना पाते। गुरुजी के साथ हम इतना जल्दी
नहीं जुड़ पाते। हम जितना जल्दी गुरुजी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी गुरुजी को हम अपना बनाएंगे, गुरुजी उतनी ही जल्दी हमारे हो जाएंगे। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से, और हमेशा गुरुजी अपनी संगत का भला चाहते हैं। इसलिए आप सच्चे सुच्चे मन से गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरबानी सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी।